नमस्कार। कभी सोचा है कि जब सांस लेना ही मुश्किल हो जाए तो दवा फेफड़ों तक कैसे पहुंचती है? आज हम एक ऐसी ही कमाल की तकनीक को समझेंगे, नेब्यूलाइजेशन। एक ऐसी प्रक्रिया जो तब मदद करती है जब मदद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो चलिए इसी बड़े सवाल से शुरू करते हैं। ये एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना दुनिया भर में लाखों लोग करते हैं, और इसका जवाब वो एक हैरान कर देने वाली सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली तकनीक में छिपा है। तो इस बड़ी समस्या का हल है नेब्यूलाइजेशन। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये है क्या और ये काम कैसे करता है। बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो नेब्यूलाइजेशन एक जादुई प्रक्रिया की तरह है। एक मशीन लिक्विड दवा को एक महीन ठंडी धुंध में बदल देती है। ये धुंध इतनी हल्की होती है कि हर सांस के साथ ये सीधे फेफड़ों की गहराई में पहुंच जाती है, ठीक वहीं जहां इसे अपना काम करना है। चलिए अब जरा इस धुंध के पीछे छिपे विज्ञान को समझते हैं। ये जानना वाकई में बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक मामूली सी दिखने वाली मशीन लिक्विड दवा को एक जीवन बचाने वाली धुंध में बदल देती है। इसका पूरा खेल असल में फिजिक्स के कुछ बेसिक सिद्धांतों पर टिका है। सबसे पहले है एरोसोल साइंस, मतलब लिक्विड को हवा में तैरने लायक नन्हे कणों में तोड़ने का विज्ञान। फिर आता है बर्नौली का सिद्धांत, जहां मशीन तेजी से हवा फेंककर एक कम दबाव वाला एरिया बनाती है जो दवा को अपने आप ऊपर खींच लेता है। और सबसे जरूरी है इन कणों का आकार एकदम सटीक रखना, ताकि वो फेफड़ों में सही जगह पर जाकर अपना काम कर सकें। तो ये प्रोसेस आखिर काम कैसे करता है? सोचिए, एक कंप्रेसर तेजी से हवा फेंकता है जो दवा को ऊपर खींचता है और उसे छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है। मशीन के अंदर की बनावट ये पक्का करती है कि केवल सही आकार के कण ही बाहर निकलें, जिन्हें मरीज फिर मास्क के जरिए आसानी से सांस में ले लेता है। और यहाँ आता है इस पूरी टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा राज, कणों का आकार। सोचिए, 1 माइक्रोन इंसान के बाल की चौड़ाई से भी लगभग 50 गुना छोटा होता है। अगर कण 10 माइक्रोन से बड़े हैं तो वो बस नाक और गले में ही अटक जाएंगे, लेकिन जब कण 2 से 5 माइक्रोन के होते हैं, जो कि आदर्श आकार है, तभी वे फेफड़ों की सबसे गहरी और पतली शाखाओं तक पहुंच पाते हैं, जहां असली इलाज की जरूरत होती है। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि नेब्यूलाइजर काम कैसे करता है, तो चलिए देखते हैं कि इसके कितने प्रकार हैं, इसका इस्तेमाल कौन करता है और किन बीमारियों के इलाज के लिए ये इतना जरूरी है। नेब्यूलाइजर मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं। एक तरफ हैं जेट नेब्यूलाइजर। ये आम और किफ़ायती तो हैं, लेकिन हाँ, थोड़े शोर वाले हो सकते हैं। और दूसरी तरफ है मैश नेब्यूलाइजर, जो नई टेक्नोलॉजी से बने हैं। ये एकदम शांत, छोटे और बेहद कुशल होते हैं। इन्हें बैटरी से कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि इसकी ज़रूरत पड़ती किसे है? देखिए, इसका उपयोग सांस से जुड़ी कई तरह की बीमारियों में होता है। अस्थमा और सीओपीडी जैसी आम समस्याओं से लेकर सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी गंभीर स्थितियों तक। असल में जब भी वायुमार्ग में सूजन हो या वो सिकुड़ गए हों, यह तकनीक काम आती है। और आपातकालीन स्थितियों में तो ये सचमुच जान बचाने वाली साबित हो सकती है। इस धुंध में अलग अलग तरह की दवाएं हो सकती हैं, जैसे ब्रोंकोडायलेटर्स, इनका काम है सांस की नली को चौड़ा करना। स्टीरॉइड्स सूजन को कम करते हैं। म्यूकोलिटिक्स गाढ़े बलगम को पतला करते हैं। और कभी-कभी संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबायोटिक्स भी दिए जाते हैं। अब देखिए, हर टेक्नोलॉजी की तरह नेबुलाइजेशन के भी अपने फायदे और नुकसान हैं। एक सही तस्वीर के लिए इन दोनों को समझना जरूरी है। इसका सबसे बड़ा फायदा है इसकी सादगी। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक कोई भी इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि दवा सीधे फेफड़ों में जाती है, इसका असर तेजी से होता है और शरीर के बाकी हिस्सों पर साइड इफेक्ट्स का खतरा भी कम हो जाता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। पुराने मॉडल थोड़े भारी हो सकते हैं और इलाज में 5 से 15 मिनट का समय लग सकता है। पर सबसे ज़रूरी और ध्यान देने वाली बात है सफाई। अगर मशीन को ठीक से साफ न किया जाए तो ये फायदे की जगह संक्रमण का घर बन सकती है। तो फिर नेब्यूलाइजर का सुरक्षित और असरदार तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए? चलिए अब कुछ ज़रूरी बातों पर ध्यान देते हैं जो ये पक्का करेंगी कि इलाज सही तरीके से हो। प्रोसेस बहुत सीधा सादा है। हाथ धोना, सही मात्रा में दवा डालना और सीधे बैठकर गहरी सांस लेना सबसे ज़रूरी है। और ये याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि इलाज खत्म होते ही मशीन को तुरंत साफ कर दिया जाए। और जब बात सफाई की आती है तो यहाँ कोई समझौता नहीं हो सकता। ये सबसे ज़रूरी नियम है।
हर इस्तेमाल के बाद इसे साबुन वाले गर्म पानी से धोना और हफ्ते में एक बार कीटाणु रहित करना अनिवार्य है। बस ये एक आदत संक्रमण के सबसे बड़े खतरे को लगभग शून्य कर देती है। तो नेबुलाइजेशन की इस टेक्नोलॉजी का भविष्य क्या है? चलिए देखते हैं कि इस फील्ड में आगे क्या हो रहा है और क्या नए बदलाव आ रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी रुकी नहीं है, ये लगातार बेहतर होती जा रही है। आज के नेबुलाइजर इतने छोटे हैं कि जेब में समा जाएं। स्मार्ट नेबुलाइजर अब फोन से जुड़कर खुराक को ट्रैक करते हैं और नई तकनीकें ये पक्का कर रही हैं कि दवा की एक भी बूंद बर्बाद ना हो, ताकि हर सांस का पूरा फायदा मिले। तो आखिर में हम यही देखते हैं कि कैसे एक मामूली सी दिखने वाली धुंध सांस जैसी सबसे जरूरी क्रिया पर कितना गहरा असर डालती है। ये विज्ञान और सादगी का वो खूबसूरत संगम है जो दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए हर सांस को आसान बना रहा है।